हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 49 का संबंध यदि 64 से है तो उसी प्रकार से 144 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए BDAC का संबंध लिखा है FHEG से, उसी प्रकार से करा है कि NPMO का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आखिर जब इसको हम लोग आईना में देखेंगे यानी कि दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। 15 अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस ईयर्स के प्रश्न शामिल किए, देखिए 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर 86 है। जिसने पार्ट 85 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC AO, SSC MTS हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि दर्पण में देखना है दोस्तों कि जो अप्रैल लिखा हुआ है तो अप्रैल का यहाँ पर किस तरीके से बनेगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, आईना में हम लोग जो जितना दूरी पर रखते हैं उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का मतलब जैसे L है तो आईना में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का L, तो इस तरीके का L हो जाएगा सर, इधर से L हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए I में तो कोई दिक्कत नहीं, I ऐसे का ऐसे रहेगा। R किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो R हम लोगों का E साइड से हो जाएगा सर, क्योंकि आईना में जब देखेंगे P किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का P E साइड से हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। और उसी प्रकार से A में क्या होगा दोस्तों, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, A जैसा का तैसा होगा। तो इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके का देखा जाए दोस्तों किस ऑप्शन में है, LIRE, देखिए यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें L नहीं पलटाया था, इसीलिए इसमें देखिएगा दोस्तों R नहीं पलटाया था, इसमें देखिएगा तो हम लोगों का P नहीं पलटाया था, तो इसीलिए हम लोगों का ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। देखिए कह रहा है कि यदि 49 का संबंध हम लोगों का लिखा है किससे दोस्तों, 64 से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया समानुपात। और कह रहा है 144 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 49 यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आखिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। देखिए तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 49 से यदि हम लोग 64 पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे। तो देखिए तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जोड़ना क्या, आप उसमें घटा लीजिए, पता चल जाएगा कितना। तो देखिए 1 10 4 14, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, इधर बचा हम लोगों का कि 15, आप जोड़ दीजिए सर, बिल्कुल हम लोगों का इसमें पहुंच जाएंगे। देखिए 9 5 14 करी 4 हासिल रहे, हाँ बिल्कुल सर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग 15 जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9, और इधर हो जाएगा 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 5 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो क्या
159 कहीं आपको दिख रहा है अगर इस तरीके से देखा जाए? नहीं सर, यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि 159 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तो फिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न? पहले हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, जब नहीं हुआ तो कुछ अलग ही लॉजिक लगाएंगे। जब यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों? तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 49 लिखा है तो ये किसका स्क्वायर है? तो यहाँ पर अब दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं, इस 7 का स्क्वायर है सर। उसी प्रकार से हम लोगों का 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 8 का स्क्वायर है। तो देखिए उसी प्रकार से 144 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर समझना होगा, एक बात समझना होगा कि यहाँ पर सर हम लोग किसका स्क्वायर रखेंगे। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या कि 7 के बाद देखिए हम लोगों का क्या बढ़ गया? 8 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर उसी प्रकार से 12 के बाद क्या बढ़ेगा दोस्तों? 13 बढ़ जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 169 होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 169 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम होता है। वहां पर करेंगे तो करेंगे कैसे कि सर यहाँ पे देखिए 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 का वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए 12 के बाद यहाँ भी प्लस क्या करेंगे दोस्तों? 1 का वृद्धि कर देंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कर देंगे। जिस तरीके से वहां एक का वृद्धि करके स्क्वायर, यहाँ भी 1 करके वृद्धि का स्क्वायर, क्योंकि समानुपात वही कहता है, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कीजिए। अगर उधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर कीजिए, अगर उधर 1 बढ़ाकर स्क्वायर किए तो इधर भी 1 बढ़ाकर स्क्वायर कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं आपको कि यहाँ पर कैसे करेंगे। जो दिया गया है सबसे पहले आपको भी उसी तरीके से पेन पेपर लेके सॉल्व करते हुए चलिए कि सर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बी है, उसके बाद हम लोगों का डी लिखा है, उसके बाद लिखा है ए, और क्या लिखा है दोस्तों? सी। और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का अनुपात का चिन्ह लिखा है सर एफ, उसके बाद देखिए एच, और उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और क्या लिखा है हम लोगों का? जी लिखा है। और यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों समानुपात, लिखा है कि एन, उसके बाद पी, उसके बाद देखिए एम, और क्या लिखा है? ओ, और आगे लिख दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल देखते चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। ये देखिए आप क्या कीजिए कि इसका वाला शुरू लेटर से आप यहाँ पे चलिए एफ पे, तो कितना जोड़ना होगा? तो सर बी के बाद होता है सी डी ई एफ। तो सर यहाँ पर 4 लेटर का वृद्धि किया है। कितना लेटर का दोस्तों? 4 लेटर का। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे एच पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा? तो डी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों को? ई एफ जी एच। तो यहाँ भी सर हम लोगों का 4 लेटर का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से देखिए ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ई पे तो कितना लेटर का वृद्धि करना होगा? तो 4 लेटर का वृद्धि करना होगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे तो कितना का वृद्धि करना होगा? यहाँ भी 4 का वृद्धि करना होगा, क्योंकि देखिए दोनों जगह क्या क्या कर रहा है? 4 लेटर सब जगह जोड़ा। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके का लॉजिक लगा देंगे, यहाँ पे 4 लेटर का वृद्धि कर दीजिए। तो जैसे ही प्लस 4 लेटर करेंगे तो एन के बाद क्या होता है? ABCD में करना है। एन के बाद होता है ओ पी क्यू और आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का आर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर लीजिए दोस्तों पी में आप क्या कर लीजिए? 4 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे ही पी में 4 लेटर जोड़ेंगे तो पी के बाद हम लोगों का क्या 4 लेटर जोड़ेंगे? पी के बाद क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? हम लोगों का टी आ जाएगा। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से एम से यदि आप दोस्तों 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए प्लस क्या कर देंगे? 4। तो एम में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से आप ओ में कर दीजिए 4 लेटर, एकदम 4 जो काम आप उधर के समानुपात वही करता है। तो ओ में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एस हो जाएगा। तो देखिए आर टी, उसके बाद क्यू और एस। तो सर आर टी क्यू एस ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, यहाँ पर प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से सर 4 लेटर का वृद्धि हुआ हम भी इधर क्या करेंगे? 4 लेटर का वृद्धि कर देंगे। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया श्रृंखला। अभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखिए रोमन वाला आजकल दे दिया है और कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा आपको वो बताना है। तो ठीक है सर, देखते हैं कि इसमें क्या लगा है। तो रोमन वाला आए या कुछ वाला आए, हम लोग क्या करेंगे? तरीका को समझेंगे, रटेंगे नहीं। देखिए
यहाँ पर जैसे दिया गया है कि पहले है सर हम लोगों का, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों 5 बोलते हैं, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए इसको जो लिखा है इसको 8 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों 9 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 11। ठीक है सर, यहाँ पर ई क्या हो जाएगा 11। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये हम लोगों का क्या है 14 है, और यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, इधर हम लोगों का लिखा है x। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप प्रश्न को समझिएगा कि हो क्या रहा और हम कैसे करेंगे। ये देखिए ई जो है हम लोगों का रोमन में देखा जाए दोस्तों तो ई क्या आता है कि 5 होता है, इसको 5 से देखिए 8 पे गया है तो कितना का वृद्धि किया है दोस्तों हम लोगों का 3 पे वृद्धि किया है। उसी प्रकार से 8 से यदि हम लोग यहाँ पे जाएंगे देखिए 11 पे, अच्छा 5 3 8, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि क्या है दोस्तों, ये देखिए 8 से यदि हम लोग 11 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है 3 का वृद्धि हुआ है। ये देखिए 11 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 3 का वृद्धि कर देंगे, तो 14 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो 17 का क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का इस तरीके का v हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके का 2 गो। तो हम लोगों का देखिए फिर यहाँ पे अगर हम लोग 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यानी देखिए अगर बात किया जाए कि रोमन में, तो रोमन में आपको समझना होगा कि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग 5 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि सर ये जो है हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये कितना लिखा है दोस्तों 8 लिखा है, ये कितना लिखा है तो हम लोगों का 11 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों 11 बोलते हैं। इसको कितना बोलते हैं हम लोग 14 बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं दोस्तों हम लोगों का 17 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं 20। तो वही 17 का निकालना था। देखिए 17 किस ऑप्शन में नजर आया दोस्तों आप लोगों को, तो सर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि रोमन वाला बहुत आदमी को नहीं आता, इसकी वजह से क्या कर देते हैं गलती। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 17, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, कह रहे हैं दोस्तों कि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि एक चूहे को जो है कुत्ता कहा जाए, और कुत्ते को नेवला कहा जाए, और नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। तो देखिए एक बात बता देते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि पालतू पशु के रूप में, तो यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि सर पालतू पशु हम लोग जो है पालतू पशु के रूप में किसे पालते हैं, तो पालतू पशु के रूप में हम लोग किसको पालते हैं दोस्तों कुत्ता को पालते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कहा कि कुत्ते को जो है नेवला कहा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पालतू पशु के रूप में क्या हो जाएगा नेवला हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तरीका को समझिए, साफ साफ कहा है कि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, और कुत्ते को नेवला कहा जाए, और नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप तथा सांप को हाथी। तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। तो यहाँ पर पालतू पशु यानी कुत्ते के लिए अगर गौर से ध्यान दिया जाए दोस्तों कि कुत्ते के लिए हम लोगों का क्या कहा गया, ये देखिए यहाँ पे, तो कुत्ते को हम लोगों का क्या कह रहा है दोस्तों नेवला कह रहा है, कुत्ते को क्या कह रहा है नेवला कह रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नेवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ है कि DREAM, इसका कोड यहाँ पे लिखा है कि कूट भाषा में ये कह रहा है। उसी प्रकार से देखिए CHILD का कूट भाषा में दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए LEADER कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपको इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस जिसका पूछा है उसको लिख दीजिए। यानी लीडर का पूछा है सर, तो यहाँ पे आप निसंदेह लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे सर जो दिया गया है उसका निकालने के लिए। तो लीडर लिखना है तो देखिए L हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का E हो जाएगा, देखते चलिए दोस्तों LE, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद हम लोगों का D हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का E हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों R हो जाएगा। बस इतना आप यदि आप कर दिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब क्या करेंगे कि L देखना है कि कहाँ मिल रहा है। ये देखिए चाइल्ड में दोस्तों, चाइल्ड में, तो चाइल्ड में आखिरी से दूसरा लेटर, तो L का कोड क्या है दोस्तों हम लोगों का 1 दिया गया है। L का कोड क्या दिया है दोस्तों 1। ये देखिए ना यहाँ पर L है तो इधर भी L का कोड क्या है 1 है। उसी प्रकार से E का कोड देखिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है,
तो सर ई देखिए ड्रीम में जो है ई हम लोगों का तीसरा लेटर पे शुरू से तीसरा लेटर पे क्या है दोस्तों 0 है, तो यहाँ पे 1 और 0 ए का कोड देखिए दोस्तों कहाँ मिला, ये देखिए ई के बाद ही ए है तो यहाँ पे ए का कोड वहाँ पे लिया है 2। उसी प्रकार से डी, तो डी ड्रीम में देखिए शुरू में डी है तो डी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई का कोड, तो अभी आप ई का कोड लिख सके हैं सर 0। उसी प्रकार से आर का कोड ढूंढ लीजिए, तो आर का ये देखिए डी आर, तो दूसरा पे क्या है दोस्तों 8 है, तो कहाँ मिल रहा है देखिए 10 27 08, तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 10 27। ऑप्शन नंबर आप 4 में देखिए ना हूबहू मिल रहा है कि 1 0 उसके बाद 2 7 08, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के कोड वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये देखिए ड्रीम का जिस प्रकार से लिखा था उसी प्रकार चाइल्ड का दिया है, तो कह रहा है कि लीडर का कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन द्वारा करा है। देखिए कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर लीजिए कि यहाँ पर सर हम लोगों का ऊपर में क्या लेंगे उत्तर लेंगे और नीचे में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों दक्षिण यहाँ पर लेते हैं। नीचे में हम लोगों का क्या होता है दक्षिण, और ईस्ट साइड में क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, और ईस्ट साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। यदि आप इतना बात समझ लिए कि इस तरीके के सर यहाँ पे बना लेंगे डायग्राम और इधर का वाला इधर से ऐसे डायग्राम बना देते हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए कह रहा है कि प्रकाश ने 6 किलोमीटर यात्रा उत्तर की ओर, तो उत्तर आपका किधर है ऊपर की ओर है, तो ठीक है सर ऊपर की ओर 6 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है सर यहाँ से ये देखिए 6 किलोमीटर इसको ऊपर की ओर चला दिए, तो 6 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट साइड में हो जाएगा और 4 किलोमीटर उछलता है, चला दिए। फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पे क्या कहा दोस्तों कि 4 किलोमीटर चलता है, पुनः हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां ओर किधर मुड़ेगा, तो ये देखिए नीचे की ओर मुड़ जाएगा क्योंकि उस ऊपर उसका दायां होगा, तो इस साइड में बायां ओर मुड़ेगा। और कितना चला है तो उसको चला दीजिए, जितना दूर चलना है चला दीजिए। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर चला है, तो बताइए कह रहा है कि तद अनुसार वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभ जहाँ से किया था, तो प्रारंभ कहाँ से किया है, यहाँ से किया था, इस बिंदु से प्रारंभ किया था, तो इस जगह का दूरी कितना हो जाएगा। जब ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, क्योंकि सामने की भुजा यहाँ पे क्या बन रहा है एक आयत बन रहा है, तो आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है दोस्तों बराबर होती है। इसीलिए हम लोगों का यहाँ देखिए 6 के सामने 6 तो 4 के सामने 4, तो कितना आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 4 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आपको जैसे जैसे कहा ऊपर किधर होता है उत्तर की ओर होता है, तो उत्तर की ओर ले गए और फिर इधर से ले गए और फिर इधर बाएं कहा दाएं कहा मोड़ दिए, तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से, तो आरंभ इसी जगह से किया ना जो ई बनाए, तो यहाँ से कितना दूर है, तो 4 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर सीरीज से दिया गया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए बताते हैं तरीका यहाँ पे हुआ क्या कि सर हम लोगों के सामने जैसे दिया गया उसको लिख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 48, तो ठीक है सर 48 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का लिखा है 82 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 48 है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 82 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 44 लिखा है। फिर क्या लिखा हुआ है 77 लिखा है। फिर हम लोगों का 40 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का 72 लिखा है और आगे दे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि सर हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके का यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सीरीज क्या हो जा रहा है दोस्तों घट जा रहा है, फिर यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है और यहाँ पे सीरीज क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। इस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है, सीरीज क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो देखिए तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या करेंगे जो सर हम लोगों का बन सकता है। तो देखिए 1 दाई 10 2 12, 12 में 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 और उसके बाद इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 में 4 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सर हम लोगों का 34 क्या किया है वृद्धि किया है, प्लस किया है तो प्लस कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 1 दाई 10 2 12 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा हम लोगों का देखिए कितना बचा कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए
तो हम लोग देखिए ई तरीका से नहीं चलेंगे, ई तरीका से नहीं चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तरीका अगर आप कीजिएगा तो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए आपको तरीका बता देते हैं सबसे शॉर्ट, कि इस श्रृंखला को हम लोग कैसे जल्दी से कर सकते हैं, वो तरीका आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सर 48 से आप सीधा चले जाइए 44 पे, तो कितना घट रहा है, -4 का हो रहा है, अल्टरनेट चला है। ये देखिए यहाँ से हम लोग कर देंगे दोस्तों 4, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी घटा देंगे क्या दोस्तों हम लोगों का 4। तो जैसे ही 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या चेक कर सकते हैं कि 82 से यदि इधर गया है तो यहाँ पर कितना का सीरीज हम लोगों का घट रहा है, तो सर 77, यहाँ पर 5 का घटते जा रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर भी देखिएगा तो हम लोगों का पता चल चुका है, यहाँ भी कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों एकांतर मेथड से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। सर यहाँ पर देखिए 4 का घट रहा था, इधर हम लोगों का क्या हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है दोस्तों, इधर घटते जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं। देखिए वह शब्द को चुने जो अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पे बोला है नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि नहीं बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसी में ढूंढेंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसी में ये जो लिखा हुआ है हम लोगों का एनिवर्सरी में ही आपको ढूंढना है। क्या ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, जॉन तो नहीं मिलेगा तो वही क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर ढूंढते हैं, इसमें क्या लगा है, तो हम लोग ढूंढते चलते हैं कि कौन कहाँ पे मिलते जा रहा है और नहीं मिल रहा है। देखिए y है क्या, y मिल रहा है सर, a मिल रहा है क्या, ये देखिए a मिल रहा है। उसके बाद r मिल रहा है क्या, r भी मिल रहा है, और n मिल रहा है क्या, ये देखिए n मिल रहा है। तो सर e तो बनाया जा सकता है। दूसरा में लिखा है VERY, तो देखिए v मिल रहा है, हाँ सर ये देखिए VE, उसके बाद r भी मिल रहा है दोस्तों और y भी मिल रहा है, तो e भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए शेप बनाया जा सकता है, तो देखिए हम लोगों का s, उसके बाद a और v और e भी बनाया जा सकता है सर। अगला देखिए हाँ, तो हम लोगों को पता चल चुका है दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों का किसका प्रयोग किया है, W का प्रयोग किया है, W का प्रयोग किया है। जबकि वहाँ पर देखा जाए दोस्तों आपको W कहीं नजर नहीं आ रहा है। बस एक बात मेंशन करना था कि W का प्रयोग किया है, अब वहाँ पे आप कहीं देखिए ANNIVERSARY कहीं W नजर आया नहीं आया, तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात देखना था कि नहीं बनाया जा सकता है, कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है और कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। हम लोगों को क्रम में सजाना है। देखिए सार्थक क्रम करे, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प को चुना जो नीचे दिए गए सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से काम पर आधारित प्रश्न होता है कि सर यहाँ पर सबसे पहले काम क्या होगा। अगर बात किया जाए दोस्तों कि पहले निदान होगा कि पहले बीमार होगा, कि पहले इलाज होगा कि चिकित्सा होगा कि स्वास्थ्य लाभ होगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे। आप पाउच करके कोशिश किए होंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का कि सर सबसे पहले जो है ना क्या होगा, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा। तो ठीक है सर, जैसे ही बीमार हुआ तो उसको कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, चिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो बीमार के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चिकित्सक हो जाएगा। बीमार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही बीमार हुआ तो उसको कहाँ ले जाएंगे, चिकित्सक के पास। और चिकित्सक क्या करेगा दोस्तों, उसको पहले निदान यानी कि हम लोगों का क्या होता है कि तरीका बताता है कि आखिर आपको करना क्या है और कैसे। निदान करने के बाद उसका क्या करेगा दोस्तों, इलाज करेगा, यानी कि निदान के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इलाज हो जाएगा। और इलाज के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं स्वास्थ्य और क्या दोस्तों, लाभ। तो हम लोग देखिए इस तरीके से क्रम में सजाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का क्रम कौन सा रख रहा है कि सर सबसे पहले बीमार होगा तो यानी कि 3 नंबर होगा। बीमार के बाद चिकित्सा के पास ले आएंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, चिकित्सा यानी डॉक्टर। उसके बाद उस देखेंगे कि आखिर क्या है, तो उसके बाद 4 में दिया इलाज। उसके बाद अच्छा
हाँ तो निदान क्या नंबर में है, तो निदान है सर, अच्छा यहाँ पे 1 नंबर होगा, ठीक है सर। निदान, निदान के बाद इलाज, तो इलाज है हम लोगों का 4, और उसके बाद आखिरी में उसको मिलेगा दोस्तों स्वास्थ्य का लाभ। तो इस तरीके से हम लोग क्रम में सजाएंगे। और कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का नजर आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए हूबहू इसी तरीके का ऑप्शन नंबर क्या 4 सही हो जाएगा। कि सर यहाँ पे पहले होगा बीमार, फिर हम लोगों के लिए आएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको निदान करेंगे यानी चेक जांच उस सब का इलाज करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा उसको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, हमको कैसे सोचना और क्या तरीका लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 11वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। देखिए कर रहे हैं दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, साफ साफ कर रहे हैं दोस्तों कि सभी मोर जो है शेर। तो यहाँ पे एक बात बता दे, सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, ये वाला जो डायग्राम हुआ इस सभी वाला, एक गोला के अंदर दूसरा गोला, और इस तरीके का डायग्राम होगा दोस्तों तो इसको बोलते हैं हम लोग कुछ वाला डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ वाला डायग्राम। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न। करेंगे सभी मोर, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, सभी मोर जो है हम लोगों का क्या है सर, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि सभी मोर जो है शेर है। तो ठीक है सर, सबटो मोर को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, तो शेर के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों शेर हो जाएगा, सभी मोर क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, शेर लिखा है। तो ये देखिए इसके अंदर में इसको ले जाएंगे, हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुछ बाघ जो है, क्या क्या कहा है दोस्तों कि कुछ बाघ जो है हम लोगों का मोर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का डायग्राम यानी कि कुछ बाघ का हिस्सा किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, मोर के अंदर चले जाएगा। बस इस तरीके का डायग्राम बनाना था। उसके बाद आपको जो जो कहा है करते चलिए। देखिए कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे बोला है दोस्तों कि कुछ शेर बाघ नहीं है। तो ये देखिए शेर और कुछ शेर जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों कि कुछ शेर जो है हम लोगों का बाघ, अच्छा कुछ बाघ, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का मोर लिखा गया तो इसके लिए माफी चाह रहे हैं। वहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि कुछ बाघ जो है मोर है। अच्छा वहाँ पे हम लोगों का बाघ लिखाएगा, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा दोस्तों, बाघ कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का बाघ हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कर दिए कि बाघ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आप पढ़ते चलिए, आप जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। करे कि कुछ शेर बाघ नहीं है, तो शेर का कुछ हिस्सा में तो बाघ अभी बता चुके हैं सर, कुछ वाला डायग्राम ऐसे होता है। करे कि कुछ शेर बाघ, ये देखिए कुछ हिस्सा शेर का बाघ में जा रहा है, ये हिस्सा शेर का, और वो कह रहा है कि नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सर कुछ शेर बाघ है, क्वेश्चन में वहां पे है कि हो रहा है और वो कह रहा है नहीं, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी बाघ शेर है, क्या सबटो बाघ शेर है, नहीं सर कुछ बाघ शेर है। तो ये भी बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए दिया गया हम लोगों के सामने, देखते चलिए ध्यान से कैसे करते इस तरीके के प्रश्न। कह रहा है कि कुछ बाघ शेर है, तो कुछ बाघ जो है शेर, बिल्कुल सही कर रहा है। ये देखिए बाघ का कुछ हिस्सा हम लोगों का शेर में है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए ना, ये जो कर रहे हैं तो बिल्कुल सर तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि कुछ बाघ हम लोगों का शेर है। फिर कह रहा है दोस्तों कि सभी मोर जो है बाघ है, तो क्या सबटो मोर बाघ के अंदर में गया है, नहीं सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आजकल इसी तरीके के पैटर्न आ रहे हैं दोस्तों, एकदम चर्चा को दे देते हैं निष्कर्ष और उसमें चेक करना होता है। तो कौन सा सही हुआ दोस्तों, हम लोगों का तीसरा वाला हुआ। तीसरा वाला किस में रखा है, देखिए केवल निष्कर्ष एक में दिया गया दोस्तों कि तीसरा निष्कर्ष हम लोगों का निकलता है। इसलिए हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का यानी कि 1 में दिया कि केवल थर्ड निकाला जा सकता है, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप करेंगे क्योंकि सर हमसे नहीं होगा, लेकिन आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। तरीका देखिए कैसा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जो इतना बड़ा जो फिगर दिया ये क्या सोच के दिया, और कह रहा है कि घन निकालने के लिए। तो क्या हम लोग छोड़ देंगे इस तरीके के प्रश्न, कभी नहीं सर, बल्कि तरीका को सीखेंगे। ये देखिए बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए कि क्या गो घन होगा तो आप तुरंत ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए एक गो घन यहाँ हुआ, ये देखिए पहले यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि एक तो घन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से ये घन कितना होगा, दूसरा होगा। ये घन क्या होगा दोस्तों, तीसरा होगा। ये घन क्या होगा, चौथा होगा। ये घन क्या होगा दोस्तों, पांचवा होगा। ये घन क्या होगा, 6 गो होगा, ठीक है सर। तो ये देखिए इसमें 6 गो घन आया, इसमें भी क्या गो आएगा दोस्तों, 6 गो आएगा टोटल में। देखिए इसमें भी हम लोगों का क्या गो आएगा, 6 गो आएगा। इसमें भी क्या गो आएगा दोस्तों, 6 गो आएगा। यानी कि यहाँ से काउंट करते चलिए सब में। देखिए 6 गो घन, एकदम आपको ज्यादा कोई मशक्कत करना ही नहीं था इस तरीके के
प्रश्न, बल्कि आपको क्या करना है दोस्तों, तरीका को समझना है, रटना नहीं है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा दोस्तों, 6 गो होगा और इसमें होगा 6 गो। तो क्या गो होगा, ये देखिए यहाँ पर 6, इसके बाद यहाँ भी 6, उसके बाद यहाँ भी 6, यहाँ भी हम लोगों का क्या दोस्तों 6, और यहाँ भी हम लोगों का क्या हो रहा है, देखिए 6 6 6 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो 6 आया दोस्तों। अगर 6 गो 6 आया तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या गो हो रहा है, तो देखिए ठीक है सर, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का 6 गो घन हुआ ना, तो 1 2 3 4 5 6 गो हुआ। तो ठीक है सर, 6 गो तो हम लोगों का घन हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर जैसे ही 6 गो हो गया तो देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट, तो तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल देखिए दोस्तों हम लोग कैसे कर लेंगे। आपको ज़्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी है। देखिए हम लोग सिंपल सा बात अगर यहाँ पर देखा जाए कि सर यहाँ पर हम लोग सिंपली जानते हैं कि 1 गो घन हुआ, 2 गो घन हुआ, यहाँ पर 3 गो घन हुआ, 4 गो घन हुआ, 5 गो घन हुआ और 6 गो घन हुआ। तो देखिए इसमें अगर 6 गो निकला दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम लोगों का देखा जाए कि इसमें भी हम लोगों का क्या तो निकलेगा कि ये वाला में भी देखा जाए दोस्तों, तो एक अगर इधर से देखा जाए 2 3 4 क्या गो लेयर है, तो इसमें देखिए 1 गो घन का इसका हुआ, इसका हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों का देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 1 गो में निकला 6 गो, तो इसमें भी निकलेगा दोस्तों हम लोगों का क्या गो निकलेगा, 6 गो निकलेगा, इसमें भी 6 गो निकलेगा और इसमें भी 6 गो निकलेगा। तो यानी कि हम लोगों का एक पट्टी में कितना घन निकल रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो सर इसमें 6 गो निकला, इसमें भी 6 गो निकला, इसमें भी 6, तो 24 गो घन एक लाइन में निकल रहा है। एक लाइन में क्या गो घन निकल रहा है दोस्तों, 24 गो निकल रहा है। तो उसी प्रकार से आप सिंपली काउंट कर सकते हैं कि एक लाइन में आप कैसे बोल रहे हैं 24 गो सर। तो ये देखिए ना, सिंपली आप 1 गो घन देखिए, 2 गो घन, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो इसका किनारे जो है टोटल हम लोगों का घन देखा जाए तो क्या गो निकलेगा, 24 गो घन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन में 24। उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो करेंगे इसमें भी क्या गो निकलेगा हम लोगों का 24। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हम लोगों का क्या गो निकलेगा, 24 गो घन निकलेगा। इसमें भी हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 गो घन निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक 24 गो घन निकलेगा और यहाँ से यहाँ तक क्या गो निकलेगा दोस्तों, 24 गो घन निकलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो, तो 24 गुना आप 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर सर हम लोगों का हो क्या रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों 144 गो घन। कैसे आप कह रहे हैं 144, हमको कुछ समझ में ना रहा है। ये देखिए आपको तरीका बता रहे हैं कि सर यहाँ से ये देखिए एक पट्टी में पहले आपको चेक करना है दोस्तों कि क्या टू घन निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 गो निकला, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 2 गो निकला, यहाँ पर हम लोगों का 3 गो निकला, यहाँ पे 4 गो निकला, 5 गो निकला, यहाँ पे 6 गो निकला ई टू लाइन में। उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए कि 6 गो ई लाइन में है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन हुआ हम लोगों का, ई देखिए शुरू वाला ले लिया। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा, तो यहाँ से हम लोगों का 6 गो इसमें भी निकलेगा, यहाँ से टोटल हम लोग इसमें निकाले 6 गो, इसमें निकाले दोस्तों 6 गो, और यहाँ से निकाले फिर हम लोगों का निकलेगा इसमें 6 गो, इसमें भी निकलेगा 6 गो, इसमें भी निकलेगा दोस्तों 6 गो और इसमें भी निकलेगा 6 गो। तो हम लोगों का देखिए मतलब एक 6 गो दिया गया है इस तरीके से। एक लाइन में क्या गो घन निकलेगा दोस्तों, 24 गो निकलेगा। तो 24 गुना आप 6 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 144 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है। आप ऐसे भी जनरली गिन सकते हैं। देखिए ज्यादा अगर मशक्कत हो रहा है कि सर 1 गो घन यहाँ हो रहा है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा घन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर तीसरा घन हो रहा है, यहाँ पे चौथा घन हो रहा है, पांचवा घन हो रहा है, यहाँ पे छठा घन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 6 गो निकला तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों का निकलेगा दोस्तों कि एक लाइन में 6 गो आया। तो यहाँ पे देखिए इधर भी 4 गो लाइन इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा, एक गो लाइन में 24 गो निकलेगा। तो एक गो जब 24 गो निकलेगा तो इधर से हम लोग 24 करेंगे दोस्तों, तो 6 गो लाइन है, तो 6 में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन, भिन्न की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर दिए गए में भिन्न की पहचान करना है। तो दिए गए में से कौन सा भिन्न है दोस्तों, अगर देखा जाए तो कौन सा भिन्न का मतलब अलग। तो देखिए आपको बताते हैं, ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पर ई जो 144 है क्या है दोस्तों, 12 का हम लोगों का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ई क्या है दोस्तों, 8 का हम लोगों का क्यूब है। यहाँ पर 8 क्या है दोस्तों, 8 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का 512 होता है। ठीक है सर, लिख दिया 8 का क्यूब। उसी प्रकार से ई क्या है दोस्तों, 7 का क्यूब लिखा है। यहाँ पर ई क्या लिखा है, 7 का क्यूब। और ई जो है, अच्छा
ये हम लोगों का 7 का क्यूब, और ई क्या है दोस्तों 9 का क्यूब दिया गया है। ये किसका दिया है 9। तो देखिए बाकी सभी सर हम लोगों का क्यूब दिया गया है और एक के को क्या दिया है स्क्वायर दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपल है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि 729 9 का क्यूब है, 343 हम लोगों का क्या है। सिंपल सा आप ऐसे प्रश्न को ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं कि सिंपल सर यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का ई 9 का क्यूब है। किसका क्या क्यूब है दोस्तों 9 का। उसी प्रकार से ई किसका क्यूब है तो सर ई हम लोगों का 7 का क्यूब दिया है। उसी प्रकार से ई किसका क्यूब है दोस्तों 8 का क्यूब है, लेकिन ई जो है हम लोगों का स्क्वायर है दोस्तों 12 का। तो इस वजह से यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा। तो कौन सा हम लोगों का अलग हो जाएगा, ई 12 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विषम है यानी कि एक अलग है। तो बताते हैं कि इनमें से कौन सा विषम एक अलग है। देखिए नाक हो गया दोस्तों, कान हो गया दोस्तों, जीभ हो गया और दांत हो गया। तो सर इसमें से अगर देखा जाए तो आखिर हम लोगों का कौन सा अलग होगा इन चारों ऑप्शन में से। अगर बात किया जाए दोस्तों कि आखिर इनमें से कौन सा अलग है, तो देखिए दांत को छोड़कर सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों कि दांत को अगर छोड़ देंगे कि किसको छोड़ देंगे सर, दांत को छोड़ देंगे। देखिए दांत को खाली यहाँ पे छोड़ देना है दोस्तों, बाकी जितना हुआ हम लोगों का कि सर जीभ हो गया, उसके बाद नाक हो गया, और ये सभी ये तीनों जो हुआ दोस्तों हम लोगों का, तीनों का अगर बात किया जाए तो तीनों हम लोगों का क्या है दोस्तों ज्ञान इंद्रियां है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का ज्ञान, और क्या लिख देंगे दोस्तों कि ज्ञान, ज्ञान क्या दोस्तों ज्ञान केंद्रीय यानी कि ज्ञान इंद्रियां है। यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है तो ज्ञान इंद्रियां है। तो यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए कि ज्ञान इंद्रियां है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वाला सही हो जाएगा। कि सर नाक हो गया, कान हो गया, जीभ सभी क्या है ज्ञान इंद्रियां है। क्या है दोस्तों ज्ञान इंद्रियां है, बाकी हम लोगों का सभी क्या है, दांत क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कि सर नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, ये सभी हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां है, जबकि दांत यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी देखिए हाल ही के एग्जाम पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए थे कि के बी से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। के जो है दोस्तों हम लोगों का साफ साफ बोल रहा है कि के जो है बी से ज्यादा सुंदर, तो जो ज्यादा सुंदर रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है सर। के जो है हम लोगों का बी से क्या है दोस्तों ज्यादा सुंदर है, तो ठीक है आप थोड़ा फुल लिखेंगे, के बी से ज्यादा सुंदर है कर दिए। जो ज्यादा सुंदर रहेगा ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बी y के समान सुंदर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों b जो है y के समान सुंदर नहीं है, यानी y जितना सुंदर है वो b नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर y हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि b जो है y के समान सुंदर नहीं है। तो y के समान यानी y जितना सुंदर वो नहीं है, कौन तो b हो गया। आगे देखिए फिर कहा है दोस्तों कि j जो है b और y के समान सुंदर नहीं। यहाँ पे क्या बोला ये देखिए गौर कीजिएगा कैसे करें। j जो है b और y के समान सुंदर नहीं है, जितना b और y सुंदर है उतना j नहीं है। तो j क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कौन करेगी। तो बताइए सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा दोस्तों j हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझे तो k b से ज्यादा सुंदर है तो जो ज्यादा सुंदर रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है सर। b से ज्यादा सुंदर है तो ऊपर चला जाएगा। कह रहे b जो है y के समान सुंदर नहीं है, b जो है y के समान सुंदर नहीं है। तो y के समान यानी कि जितना y सुंदर है उतना b नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जितना सुंदर हम लोगों का y उतना b नहीं है, तो इसीलिए y क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा। बोला है देखिए b जो है y के समान सुंदर नहीं है, y के समान, तो y के समान सुंदर नहीं है कौन b, तो नीचे कर देंगे। और j कहाँ रहा है दोस्तों, j जो है b या y के समान, b या y के समान सुंदर नहीं है, यानी इन दोनों के समान कर रहा है। b और y के समान सुंदर नहीं है कौन, तो हम लोगों का दोस्तों j, तो j नीचे हो जाएगा। तो कह रहा है कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि निचले स्तर पर कौन है, तो निचले स्तर पर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो j हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी आप ऑल को सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि
ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।